नमस्कार। आज का हमारा विषय हाथ में सफलता की कौन सी रेखाएं हैं, और वो भी सफलता ऐसी वैसी नहीं कि हजार या लाखों वाली सफलता नहीं, करोड़ों वाली और कई करोड़ वाली। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि भविष्य अच्छा होना चाहिए, वर्तमान कैसा भी हो, भविष्य अच्छा होना चाहिए या फिर बढ़िया होना चाहिए। और ये भी मैं हमेशा कहता हूं आप सभी से, विवेक, धैर्य, कुशल पूर्वक किए गए कार्य और कर्म, इन चारों चीजों की एक पोटली बना लीजिए और ईश्वर के चरणों में रख दीजिए और निकल पड़िए अपने कार्यों पे, जीवन के पथ पे निकल पड़िए और मजबूती से जो है अपने कार्यों पे चलते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी, उसमें किसी प्रकार का इब्बट नहीं है। ईश्वर भी आपकी लगन और मेहनत देख के जो है कहीं ना कहीं परिणाम देता है। मेहनत करिए, लगन के साथ करिए, परिणाम आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, ये मैं कोई मोटिवेशन के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, किसी प्रकार से आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सच है। विवेक, धैर्य, कुशल पूर्वक किए गए कार्य और कर्म, इन चारों चीज़ों का जब समावेश होता है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति सफल होता ही होता है। कुछ योगों पे बात करेंगे हस्तरेखा से। देखिए, योग मैंने इसलिए कहा, जैसे हम लोग जन्म कुंडली देखते हैं, चंद्रमा मंगल को देख रहा, मंगल युति बना के बैठा है, शनि राहु को देख रहा है, गुरुदेव गुरु बृहस्पति किसी को देख रहा है, एक ऐसा संबंध होता है। हस्तरेखा में भी संबंध होता है। लगभग मेरी वीडियो जो है एक एक रेखाओं पे ज़्यादातर। आज मैं कुछ अलग आपको बताने जा रहा हूं, योग कैसे बनते हैं, हाथ में योग। और ये अगर आपने देखना सीख लिया तो कहीं ना कहीं हाथ से संबंधित चीज़ों में भारी सफलता आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके योगों पे। आने वाले समय में और भी योगों पे हम बात करेंगे। पहली चीज देखिए, योगों में क्या करना है। पहला योग, शनि की उंगली, बीच वाली उंगली और सूर्य की उंगली, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली अगर बराबर हो, अगर शनि की उंगली और बीच वाली उंगली, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली अगर बराबर है या सूर्य की थोड़ी मोड़ी अगर छोटी भी है तो भी चलेगा। एक शुक्र वलय, जिसे हम लोग कहते हैं शुक्र वलय, स्पष्ट और साफ है, कटा पिटा या टूटा हुआ नहीं है। दूसरा बिंदु, एक सूर्य रेखा, साफ, कटी पिटी या दाग धब्बा नहीं है सूर्य रेखा पे। तीन बिंदु, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा जो है नीचे की तरफ मुड़ रही हो और छोटी या बड़ी भाग्य रेखा हो, छोटी भी होगी तो भी चलेगा, बड़ी है तो बेहद अच्छा कहलाएगा। पहला योग, शनि की उंगली सूर्य की उंगली एक बराबर हो, शुक्र का वलय हो, सूर्य के नीचे एक सूर्य की रेखा हो, भाग्य रेखा स्पष्ट हो और मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे की तरफ झुकी हो, बेहद अच्छा। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। स्त्रियां अपना उल्टा हाथ देखें, जिसे हम लोग कहते हैं बायां या लेफ्ट, और पुरुष अपना जो है सीधा हाथ देखें। अगर ये योग है आप में, इसे हम लोग कहते हैं योग, कि सबको मिला के एक योग बन रहा है, अगर ये योग है तो ऐसे में कहा जाएगा अतुल धन संपत्ति, जिसे कहते हैं कईयों करोड़ों का मालिक। कुछ भी छोटा मोटा नहीं, कईयों करोड़ का मालिक। और ऐसे लोगों के अंतर्गत कईयों सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी काम करते हैं। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा बच्चों को, मेहनत करते रहिए, आने वाला समय आपके हाथ में है, उसको बना के चलिएगा। ऐसे लोगों को कहा जाता है ऐश्वर्य के धनी। कहीं ना कहीं एक बुराई भी होती है, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है और उससे भी धन कमाता है व्यक्ति। एक कमी होती है जिसके कारण व्यक्ति का पतन भी हो सकता है, घमंड। अगर घमंड आ गया, क्योंकि शनि और सूर्य की उंगली बराबर जब भी आएगी तो व्यक्ति के अंदर ईगो की प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति के अंदर घमंड आएगा ही आएगा, ठीक है। और घमंड के कारण जो है एक बार दो बार जमीन पे पूरी तरीके से गिरेगा। लेकिन सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, बेहद धनी, जिसे कहते हैं एक धनी होना, एक कहा जाता बेहद धनी होना। पहला योग,
दूसरा योग, देखिए शनि की उंगली है ये, शनि की उंगली के ऊपर दो खड़ी खड़ी रेखाएं हों इस जगह पे, जहां से उंगली शुरू होती है उस जगह से अगर दो, अगर तीन है, चार है, एक है, तो वो अलग अलग परिणाम है। एक होगी सामान्य है, तीन होगी खराब कहलाएगी, चार होगी स्त्री का सुख नहीं देगी, पत्नी का सुख नहीं देगी। अगर दो रेखाएं हैं, ठीक है, और छोटी सी भाग्य रेखा है, उसके साथ में बुध के क्षेत्र के नीचे 3 से 4 खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। पहली रेखा लंबी है और उसके साथ में अगर 2-3 रेखाएं लंबी है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर पहली या दूसरी रेखा लंबी है और बाकी अगल बगल में छोटी छोटी रेखाएं हैं, मस्तिष्क रेखा नीचे आके 2 फाड़ में बटे, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कई माध्यमों से धन कमाएगा। कई माध्यमों से मतलब ये भी एक साथ कई काम करेगा। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है उद्योगपति, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, बड़ा उद्योगपति। देश और विदेश दोनों जगह ऐसे लोग कार्य करते हैं। अगर मैं कहूँ, फिर से एक बार मैं योग पूरा बता देता हूँ। शनि के क्षेत्र में 2 रेखाएं हों, बुध के नीचे पहली या दूसरी रेखा जो है लंबी हो, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं हों, भाग्य रेखा हो और मस्तिष्क रेखा नीचे जाके 2 फाड़ में बटे। बेहद धनी होते हैं ऐसे लोग और कई माध्यमों से धन कमाते हैं और कई माध्यमों से धन जो है उनका बढ़ता है। तीसरा योग, देखिए इस योग पे ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। शनि की उंगली और गुरु की उंगली, शनि की उंगली और गुरु की उंगली, ये हृदय रेखा है, ठीक है। हृदय रेखा के ऊपर शनि की उंगली और गुरु की उंगली के आसपास में 2 या 3 रेखाएं हों, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हृदय रेखा को टच नहीं करनी चाहिए। अगर यहां पर 2 से 3 रेखाएं हों शनि की और गुरु के क्षेत्र के बीचों बीच में, एक बात जो कि हृदय रेखा से ना मिल रही हो, अंगूठा आपका जो है 4 भागों में बटा हो। पहला भाग ऐसे समझिएगा, जहां से अंगूठा मुड़ता है, ये वाली रेखा मैंने खींची है, जहां से अंगूठा मुड़ता है, उसके नीचे अगर जो है ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4, अगर स्पष्ट 4 भागों से अंगूठा आपका बट रहा है, भाग्य रेखा नीचे से मछली का साइन है, ठीक है, मछली का साइन, बस ये रेखा ऐसे करके नहीं आनी चाहिए, मछली का साइन नीचे से बन रहा हो, ठीक है। तो ऐसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर एक चलिए ये है मान लीजिए, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली, अच्छा धन कमाने वाला, कहीं ना कहीं सभी प्रकार का सुख, अगर कहा जाए भौतिक सुखों को ये दिखाता है, धैर्यवान होता है, आराम से नियमों पे चलने वाला होता है। एक बात, अगर इसके साथ में सभी उंगलियां ऊपर से जो है आपकी पतली हैं, नोकदार हैं, ठीक है, अंगूठा और उंगलियां, सभी उंगलियां और अंगूठा नोकदार है, तो ऐसे में कहा जाएगा बोलने की कला व्यक्ति के अंदर ऐसी होगी कि चलते हुए व्यक्ति को रोक दे। कहीं भीड़ भाड़ हो या कैसा भी हो, कहीं खड़ा हो जाता है, भाषण देने लगता है, स्पीच देने लगता है, तो हजारों लोग आके खड़े हो जाते हैं। वाली कला होती है ऐसे लोगों के अंदर। खूब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की भी कला होती है। ऐसे व्यक्ति बेहद चतुर होते हैं अगर ये उंगलियां पतली हों, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये योग बन रहा हो। राजनेता होते हैं, राजनेता, और राजनेता छोटे मोटे स्तर के नहीं, बड़े स्तर के, ये बड़ी ख्याति को दिखाता है, जिसे कहते हैं कि व्यक्ति का देश दुनिया में नाम होना, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। एक और योग मैं आपको बताता हूं जो है अगर हाथ में, तो कैसा भी हो, आज भले आप जो है किसी भी स्थिति में हो, ठीक है, लेकिन भविष्य बेहद अच्छा होगा। भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, भाग्य रेखा से बुध रेखा की तरफ एक रेखा और सूर्य रेखा की तरफ एक रेखा जा रही हो,
मंगल क्षेत्र से एक रेखा चले और बुध के क्षेत्र पे जाके रुके, ठीक है, ये आपकी जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में हो, और केतु क्षेत्र से एक रेखा भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में जाए, उसके साथ में मस्तिष्क रेखा नीचे आए। मस्तिष्क रेखा आपकी अगर नीचे आ रही है, फिर से मैं योग समझा देता हूं। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, भाग्य रेखा से एक बुध की तरफ रेखा जाए, एक सूर्य की तरफ रेखा जाए, और एक मंगल क्षेत्र से बुध की तरफ रेखा जाए। मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और साफ हो, और केतु क्षेत्र से एक रेखा आपकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा में मिले। उंगलियां लंबी हो, उंगलियां लंबी मतलब ये हिस्सा जो है आपका लंबी उंगलियां हो। देश दुनिया में नाम करने वाला, कहीं ना कहीं ये भी मैं कहूंगा हिटलर, ठीक है, अपने नियमों का पक्का। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं जिससे मजदूर दुखी होते हैं। मालिक तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन जो उसके अंदर काम करने वाले होते हैं वो मजदूर दुखी होते हैं। दुखी क्यों होते हैं? ये रेखा अगर मैं कहूं बुध के पर्वत तक जा रही है मंगल क्षेत्र से धन के लिए, अगर ये दोनों रेखाएं हैं, भाग्य रेखा से अगर बुध पे और सूर्य पे रेखा निकल रही है, उसके साथ में ये रेखा है, तो ये कहा जाएगा धन तो बहुत देगी। अगर ये दोनों रेखाएं नहीं हैं और केवल ये रेखाएं है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को जेल का योग, ठीक है, और लोहे से हमेशा सावधान रहना ही रहना पड़ेगा। लोहे से सावधान। नियमों के ऐसे लोग पक्के होते हैं जो रेखा मैंने बताई, बेहद गुस्सैल होते हैं, अच्छे राजनेता हो सकते हैं या बड़े स्तर के मंत्री भी बनते हुए ऐसे लोग देखे गए हैं। मंत्री तो एक सामान्य सी बात है, एमएलए एक सामान्य सी बात है, अगर ये रेखा है तो वो बहुत बेहद बड़ा पद देती है। अगर व्यवसाय करते हैं तो देश दुनिया में ऐसे लोगों का नाम होता है। ये योग है, इसे हम लोग कहते हैं योग, हस्त रेखा में योग। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा अगर भाग्य रेखा है तो आपको पूरी तरीके से जीवन में सपोर्ट करेगी। मेहनत कम करनी पड़ती है जिनके हाथ में भाग्य रेखा होती है। अब जैसे यही योग पे हम बात कर लें, इस भाग्य रेखा की मैंने बात कही कि मेहनत कम करनी पड़ती है। भाग्य रेखा ये है, इसके साथ में और रेखाओं का जो योग बना। अब इस योग के कारण जो है व्यक्ति बड़े स्तर का राजनेता हो या बिजनेसमैन हो या बड़े स्तर का कोई पद हो, सरकारी पद हो, वो इसको दिखाता है। इसे हम कहते हैं कि हस्तरेखा में योग। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे। जाते जाते फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, वो 4 चीज़ों की पोटली ईश्वर के सामने बांध के रख दीजिए और अपने पथ पे निकल पड़िए। मेहनत भरपूर करिए। कर्म जो है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि गरुड़ पुराण में लिखा है, ईश्वर का कर्म पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, लेकिन परिणाम सिर्फ उसके हाथ में है। मतलब कर्म आप करते रहिए, परिणाम वो देगा। कर्म पे कोई ईश्वर का अधिकार नहीं है, या फिर कह लीजिए कर्म आपके ऊपर है। जितना कर्म करेंगे उस तरीके से आपको जो है जीवन में फल मिलेगा ही मिलेगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।